कैसे हैं आप? उम्मीद करेंगे आप अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। देखिए, इसके पहले हमने ईवीएस के इंट्रोडक्शन क्लास 3 के चैप्टर 1, चैप्टर 2 पढ़ लिए थे। आज हम चैप्टर 3, 4 और 5 पढ़ेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके आप लोग देख लीजिए, ताकि आप लोग सभी सिलेबस को कवर करते हुए चले और हम लोग एक अच्छा तरह से आगे बढ़े और हम लोग ईवीएस के जो 30 नंबर के टारगेट हम लोग है उसको अचीव करें। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 3। देखिए, चैप्टर 3 में पाठ का नाम है पानी रे पानी, पानी रे पानी। अब देखिए, इसमें पानी की महत्व को कहानी के माध्यम से बताया गया है। जैसे बच्चे को बताया गया है जे पानी का महत्व उसके जीवन में क्या है, वह सुबह से लेकर शाम तक पानी का इस्तेमाल कैसे करता है, पानी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ और कैसे कैसे होता है, सबके बारे में बताया गया है। यहाँ पर बच्चे के स्नान करने से, पीने से लेकर और शौच में उपयोग करने से लेकर हर एक तरफ के यूज में पानी के इस्तेमाल को बताया गया है और बच्चे को यह एहसास कराया गया है कि वह पानी को यूज के अनुसार ही इस्तेमाल करे, आवश्यकता से अधिक उसे मिसयूज न करे। ठीक है, इसमें एक कविता दिया गया है और गीत, उसके माध्यम से बच्चों में क्या बताया जा रहा है। कविताएं और गीत से बच्चे में अपने समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति लगाव बढ़ता है। देखिए, कविता और कहानी या गीत के माध्यम से बच्चे को जो पढ़ाया जाता है तो वहाँ के उस समुदाय के बारे में बच्चों को जानकारी मिलती है और अपने समुदाय के प्रति लगाव, उस संस्था के प्रति, संस्कृति के प्रति लगाव होता है, जो बहुत ही आवश्यक होता है हमारे समाज के लिए। ठीक है, यहाँ से दिया गया है। देखिए, इसमें जो कविता दिया गया है हम आपको पढ़ के बताते हैं। कविता है, मुंह धोएगा पानी से मुन्ना कहता नानी से, प्यासे पानी पीते हैं पानी से सब जीते हैं, जाने कब से पानी है कितनी बड़ी कहानी है, कहीं ओस है बर्फ कहीं पानी ही क्या भाप नहीं, सब रूपों में पानी है कहती ऐसा नानी है, नदियां बहती कलकल कलकर, नदियां बहती कलकल कर कर, झरने गाते छल 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 छल, तालों में लहराता जल कुओं में आता निर्मल, धरती पर जीवन लाया खेत सिंच कर लहराया, पर जब बाढ़े लाता है भारी आफत बढ़ जाता है। ठीक है, तो यह पानी का महत्व के बारे में बताया गया है। जब पानी के क्या महत्व है, इसमें मुंह धोने के लिए, पीने के लिए, चाहे और सब वर्ग के लिए पानी का इस्तेमाल किया है। पानी ओस के रूप में रहता है, पानी बर्फ के रूप में रहता है, पानी भाप के रूप में रहता है। यानी जल के तीनों स्टेट के बारे में बताया गया है। द्रव, ठोस और गैस के बारे में इसमें कहा गया है और पानी से सिंचाई के बारे में भी इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, और पानी से होने वाले तबाही के भी बारे में बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर एक और आपको शब्द दिख रहा है, भेदभाव। तो देखिए, भेदभाव बच्चों में नहीं करना है या बच्चे समाज के किसी बारे में भेदभाव नहीं करे, इसके लिए इसमें बताना है बच्चे के जे आप किसी के भेदभाव न करें, आप सब मिलकर रहे। और जैसे पानी के इस्तेमाल पर से बहुत से हमारे राज्य हैं भारत के जहाँ पर पानी की कमी है, वहाँ पर पानी भरने जाने वाले लोगों के प्रति भेदभाव किया जाता है और वह बहुत गलत होता है। इसलिए इसमें उसी माध्यम से बच्चों को बताया गया है जो वहाँ पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। पानी हर एक किसी के लिए आवश्यक है और सब किसी को मिलना चाहिए, उसमें किसी से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में संवेदनशीलता। देखिए, बच्चे में पानी के यूज को लेकर संवेदनशीलता होनी जरूरी है, क्योंकि पानी जो हमारे भौन जल है, पीने योग्य पानी है, एक सीमित में है और हमें इसे मिसयूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले पीढ़ी के भी इस पर निर्भर है। यह बात बच्चों को बताने से बच्चे में संवेदनशीलता होती है जल के प्रति और वह नल, जैसे नल को खुला नहीं छोड़ते हैं या किसी प्रकार का मिसयूज पानी का नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए, इसमें बताया गया हिरेन और छुटकी के बारे में। क्या है, हिरेन और छुटकी के अंकल हैं, वह क्या करते हैं, गर्मी के दिन रहता है और उन दोनों को एक स्टील के गिलास में एक और गिलास से गिलास रहता है, एक और गिलास वह ठंडा जूस देते हैं पीने के लिए आम के। ठीक है, तो क्या होता है,
यह छुटकी कहती है कि नहीं अंकल, हम इस स्टील के गिलास में नहीं पिएंगे, हम कांच के गिलास में पिएंगे। क्या? कांच के गिलास में पिएंगे। और इस प्रकार उसके अंकल इस गिलास में जितना भी है जूस उसको इस कांच के गिलास में रख देते हैं। यहाँ रखने पर यह पतला है और यह थोड़ा मोटा है, तो इसमें कम होता है, इसमें कम होता है जूस। तो यह फिर रोने लगती है और कहती है नहीं, मेरा जूस कम हो गया इसके। मतलब इसमें कहने का मतलब यह है कि बच्चे को इसमें इतना सोचने की शक्ति नहीं होता है कि हाँ दोनों में समान है, या किसी बर्तन में रखने पर भी वह क्वालिटी जो है वो समान रहेगा, उसमें बढ़ोतरी या कमी नहीं होगी। इस बात में सोचने में असक्षम होते हैं इस एज के बच्चे। इसमें कहने का उद्देश्य यही है। ठीक है, चैप्टर 3 में जो इम्पोर्टेंट बात था यहीं पर था। आगे हम चलते हैं चैप्टर 4 के बारे में देखते हैं। आइए चैप्टर 4 के बारे में देखा जाए। चैप्टर 4 में हमारा पहला स्कूल। देखिए, इसमें बच्चे को बताया गया है उसके पहला स्कूल के बारे में क्या होता है। देखिए, कोई भी बच्चा सबसे पहले वह अपने परिवार में ही सीखता है। बोलने हो या किसी बारे में छोटी मोटी जानकारी हो, सब्जी प्याज आलू या किसी बर्तन या कुकर, इस सब के बारे में, घरेलू चीजों के बारे में जानकारी हो, वह उसके परिवार से ही पहले मिलता है और बच्चे वहां से ही सीखते हैं। ठीक है, तो इसमें इम्पोर्टेंट यह है जब बच्चे का पहला स्कूल जो पूछा जाएगा आपसे, बच्चे का पहला स्कूल कौन है? बच्चे का पहला स्कूल उसका परिवार होता है। क्या? बच्चे का पहला स्कूल उसके परिवार होता है। ये बहुत भी है, ये 100% आपको ये एग्जाम में आपको मिलेगा। जब बच्चे का पहला स्कूल क्या होता है? उसका परिवार होता है। एक और इसमें हम यहाँ ऐड कर देंगे जो ईवीएस में भी, ईवीएस के साथ साथ सीडीपी में भी पूछता है। देखिए, परिवार और आसपास, आसपास यह समाजीकरण के प्राथमिक कारक है। यह समाजीकरण के प्राथमिक कारक है। समाजीकरण के प्राथमिक कारक कौन है? परिवार और आसपास। ठीक है, और समाजीकरण के द्वितीय कारक कौन है? द्वितीय कारक ध्यान रखिएगा। द्वितीय कारक में इस दोनों को छोड़कर बाकी कुछ भी आ जाए तो वह द्वितीय कारक है। द्वितीय कारक में जैसे आ जाता है स्कूल, मीडिया, सरकार इत्यादि, और भी कुछ इसमें आ जाए तो द्वितीय कारक मानेंगे। यह क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा गया है 2022 में। समाजीकरण का प्राथमिक कारक कौन है? तो उसमें ऑप्शन दिया है परिवार केवल दिया है, चाहे परिवार और आसपास दिया है दोनों एक साथ, तो वो आंसर हो जाएगा। समाजीकरण का द्वितीय कारक तो इसमें दिया रहेगा, समाजीकरण का द्वितीय कारक में हो जाएगा स्कूल दिया रहेगा तब भी हो जाएगा, मीडिया दिया रहेगा तब भी हो जाएगा, या सरकार दिया रहेगा तब भी हो जाएगा। ठीक है, इसमें यह क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 1 नंबर में आपको लिए ध्यान रखिएगा यहाँ इसके लिए। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। संबंध। देखिए, इस चैप्टर में संबंध के बारे में बताया गया। जैसे परिवार है तो परिवार में हर एक दूसरे से संबंध होता है। जैसे पिता पुत्र, भाई बहन, पति पत्नी और माने चाचा चाची, दादा दादी, सब परिवार में होते हैं। तो कहने का मतलब इस संबंध के बारे में बताया गया है, परिवार के बारे में। एक और परिवार के बारे में जानना आपको जरूरी है। जो परिवार हमारा 2 टाइप का होता है। पहला होता है ये संयोजित परिवार, एगो होता है माने संयोजित परिवार होगा, एगो हो जाएगा आपको माने एकल परिवार। ठीक है, एक संयुक्त परिवार, एक एकल परिवार। तो संयुक्त परिवार में आता है जहां संयुक्त मतलब क्या हुआ? सभी मिलाकर, यानी जहां हर एक कोई एक साथ रह रहा है। जैसे हो गया, जैसे और 2 भाई हैं तो 2 भाई एक साथ रह रहे हैं, और उसके माँ बाप एक साथ रह रहे हैं, उसकी बहन 2 है वो एक साथ रह रही है, यानी कि सब मिलकर रह रहे हैं, उसको हम कहेंगे संयुक्त परिवार। और उसी के विपरीत आ जाएगा एकल, मतलब केवल माँ बाप और उसके बच्चे होंगे, अविवाहित बच्चे। कौन? अविवाहित बच्चे। ठीक है, होंगे, उसे हम एकल परिवार कहेंगे। और संयुक्त परिवार कहेंगे जो हाँ सब कोई मिलके रहता है। ठीक है, परिवार के बारे में ये आप लोग जान लीजिएगा। संबंध के बारे में बता दिया, एक दूसरे से संबंध होता है। अब इसमें एक कहानी के माध्यम से बताया गया है अनवरी के परिवार। ठीक है, तो अनवरी के परिवार हैं जो कि काम करते हैं कपड़े धोने का। जो कपड़े धोते हैं उनको धोबी कहा जाता है। तो वे कपड़े धोने का काम करते हैं और
धोते और उसको सुखाते और इस्त्री करते हैं सब। और उस सब कामों में अनवरी क्या करती है, अपने परिवार के सदस्यों को मदद करती है और धीरे धीरे वो भी उस काम में सीखने की कोशिश करती है, सीख लेती है और उस काम में आगे बढ़ती है। ठीक है, अब यहाँ दिया गया सुरेखा के घर का रिवाज। देखिए, सुरेखा एक लड़की है जिसके घर का रिवाज है जो, और कोई बच्चे या किसी प्रकार का कोई रिलेटिव आते हैं तो उनके घर में पहले बाहर ही चप्पल या जूता निकाल कर जाते हैं ताकि घर साफ सुथरा रहे और मने गंदगी ना लगे। ठीक है, लेकिन स्कूल के जो छोटे बच्चे हैं उसके मित्र जो है सुलेखा का, उन सबको क्या मालूम इस रीति रिवाज को, उन्होंने बिना चप्पल जूते निकाले चले जाते हैं जिससे सुरेखा का जो दादा है वो गुस्सा जाते हैं और उनको मने डांटते हैं। ठीक है, तो ये रीति रिवाज है, मतलब परिवार में हर एक रीति रिवाज कुछ अलग टाइप का रहता है, इसको इसमें दिया गया है। ठीक है, यह चैप्टर 4 में इतना इंपॉर्टेंट था जो आप लोग जान लीजिए। अब देखिए चैप्टर हम 5 में चलते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 5 में दिया गया है छोटू का घर। देखिए, छोटू का घर कहने का मतलब एक लड़का है जिसका नाम छोटू है, वो अपने घर से अब दूसरे जगह जाता है, कहीं मुंबई, तो उस तरह तरह के घर देखता है, चाहे तरह तरह के घर में उसको रहने के मौका मिलता है और वहां उसको कंफर्टेबल नहीं लगता है, वो उसको अपना घर अच्छा लगता है। ठीक है, इसी के बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। ठीक है, तो घर के प्रकार जानना जरूरी है। छोटू एक कविता के माध्यम से बताना चाहता है घर कैसे कैसे होता है, जो आपको हम बताते हैं। देखिए क्या कर रहा है, सदा यही तो कहती हूँ माँ, घर यह सिर्फ हमारा अपना, लेकिन माँ कैसे मैं मानूं, घर तो यह कितने का अपना। देखो तो कैसे यह चूहे खेल रहे हैं, पकड़ पकड़म पकड़ी, कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी, और छिपकली को तो देखो चलती है तो गश्त लगाती, अरे कतारे बांधे बांधे कहाँ चिटिया दौड़ती जाती, और उधर आंगन में देखो पंछी कैसे झपट रहे हैं, बिल्कुल दीदी और मुझ जैसे किसी बात पर झगड़ रहे हैं। इसलिए तो कहता हूँ माँ, घर ना समझो सिर्फ हमारा, सदा सदा से जो भी रहता सबका ही है घर यह प्यारा। मतलब इसमें कहा गया है जो सबके लिए घर उस किसी प्रकार का हो उसके लिए खास होता है और प्यारा होता है, चाहे वो पक्षी हो, जीव जंतु हो, चाहे वो मानव हो। ठीक है, इसमें यही कहा गया घर के प्रकार के बारे में आपको जानना चाहिए। जे हर एक क्षेत्र, भारत के हर एक क्षेत्र में घर के प्रकार अलग अलग होता है, कहीं फूस के होता है तो कहीं बांस के घर बनते हैं, कहीं कटीले झाड़ियों का घर बनते हैं, कहीं ईंट के घर बनते हैं, कहीं मिट्टी के भी घर बनाया जाता है। और एगलू भी जानते हैं हम लोग, जो लद्दाख वाला क्षेत्र में एगलू होता है वो भी जानते हैं। ठीक है, आगे इस सब की चर्चा करेंगे, यहाँ आगे हम बढ़ेंगे। इसी के बाद इस चैप्टर में जितना दिया गया वो पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, चूहों में देखने की क्षमता बहुत, देखिए चूहों में देखने की क्षमता कम, परंतु देखने की क्षमता कम होती है, परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती है। देखिए यहाँ पर चूहा की बात आया है तो समझ लीजिए, जो उसमें क्या होता है, देखने की क्षमता कम होगी लेकिन सूंघने की, छूने की तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही अधिक होगी। ठीक है, यहाँ पर एक और हम बात जान जाएंगे। क्वेश्चन यह पूछा जाता है जे किस जानवर की दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो अक्सर हम लोग जानते हैं जो चूहे के दांत हमेशा बढ़ते रहता है, इसलिए कुछ कुतरते रहता है और हम चूहा ही उसे आंसर टिक करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चूहे का दांत नहीं होगा, वहां गिलहरी होता है, गिलहरी। ठीक है, गिलहरी आंसर होगा। गिलहरी के दांत जो होता है वह हमेशा बढ़ते रहता है और वहां दोनों ऑप्शन दिया जाता है, चूहा और गिलहरी, लेकिन हम वहां गिलहरी मारेंगे। ध्यान रखिएगा, यह पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर हमने डिस्कस कर दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, इस चैप्टर के माध्यम से बताया गया है टॉयलेट के उपयोग और इसके सही तरीके से इस्तेमाल और साफ सफाई के बारे में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बच्चे को यह बताया जा रहा है अपने दोस्त के द्वारा ही, जो वह अच्छे तरह से टॉयलेट को यूज करे, टॉयलेट का यूज करे। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, वह टॉयलेट में यूज करने में डरता है, वह समझ उतना माने कंफर्टेबल नहीं हो पाता है, तो उसके दोस्त से ही कहा जाता है देखो अपनी जिम्मेदारी को समझो और उस टॉयलेट का उपयोग अच्छे ढंग से करना सीखो ताकि उसमें गंदगी वगैरह ना हो। और यह एक जिम्मेदारी से काम करने वाला है और इसमें ध्यान रखना है इसमें गंदगी ना फैले। ठीक है, या टॉयलेट के उपयोग के आधार पर बच्चे के दोस्त से ही जानकारी दिया जा रहा है। दूसरा बात है स्वच्छता। देखिए स्वच्छता जो है ना, वह हर एक के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। अधिकांश बीमारियों के कारण स्वच्छता न होना हो गया है, खुले में शौचालय करना हो गया है, जिसके कारण से बहुत तरह की बीमारियां होना शुरू हो गया है। इसलिए
स्वच्छता के बारे में बहुत जरूरी है कुछ चर्चा किया जाए। यहाँ देखिए, स्वच्छता के बारे में गांधी जी के 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? गांधी जी के 150वीं वर्षगांठ के लिए, उनके समय के लिए स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया, शुरू किया गया। और गांधी जी ने यह सपना भी देखा था, जब तक ले हम अपने देश को, अपने आप को स्वच्छ नहीं रखेंगे तब तक ले हमारा पूर्ण रूप से हम स्वतंत्र नहीं हुए हैं। ठीक है, उसी के चलते महात्मा गांधी के 150वीं वर्षगांठ पर स्वच्छ भारत अभियान शुरू की गई। यह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, हमारा फर्ज भी है। मतलब यह हमारा जिम्मेदारी ही नहीं है, हमारा एक फर्ज है। जैसे पिता का फर्ज होता है पुत्र को अच्छे से पढ़ाना और उसे एक अच्छे स्तर तक पहुंचाना ताकि वो अपने जीवन में कुछ कर सके, उसी प्रकार सब व्यक्ति का फर्ज होता है जो वह इस स्वच्छता की अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य समझकर वह उसका पालन करे और स्वच्छ रहे और स्वच्छ रखे अपने आसपास के परिवेश को। ठीक है, उसके बाद में यहाँ बताया गया कूड़ा करकट के बारे में। तो देखिए, कूड़ा करकट स्वच्छता से ही आधारित है। यहाँ पर जैसे हर एक दिन कुछ ना कुछ घरेलू कूड़ा करकट निकलते हैं। इसमें आज सरकार के द्वारा 2 अलग अलग डिब्बे का इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रीन डिब्बा जो है वह माने जो जैविक, जैसे सब्जी वब्जी का छिलका उलका हो गया उसका इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा में जो सॉलिड जो कचरा हो गया, जैसे हो गया कागज, पेपर वगैरह, उसका इस्तेमाल, प्लास्टिक का इस्तेमाल उसमें रखने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कूड़ा करकट का मतलब, कहने का मतलब है जो इसको जिस डिब्बे में रखना है उसी डिब्बे में वो कचरा रखा जाए ताकि वह उसको चक्रण करने में सुविधा हो और उसका कचरे का भी यूज किया जा सके। इसलिए और कहीं भी कचरा, कूड़ा करकट कहीं खुले जगह पर नहीं बिकना चाहिए। इससे बीमारी के साथ साथ अन्य लोगों की परेशानियां बढ़ जाती है। वहां रहने वाले लोगों के, कहने का मतलब है बच्चों को इसमें सीख दी जाती है कि कूड़ा करकट नहीं फैलाना चाहिए, उसे जहां रखा जाता है, उचित स्थान होता है वहां रखा जाए ताकि समाज को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाया जा सके। यह हमारा हो गया क्लास 3 का चैप्टर 5 तक यहाँ हमने देख लिए। इसके पहले हमने चैप्टर 1, 2 देखे हैं, और आप लोग नई वीडियो देखे हैं तो वो भी जाकर देख लीजिएगा। और आगे हम करने वाले हैं 6, 7, 8 3 चैप्टर करने वाले। हम कोशिश यही कर रहे हैं जो इस ईवीएस को जल्दी समाप्त कर दिया जाए, पूरा कंटेंट के साथ, कोई चैप्टर न छोड़ा जाए, किसी प्रकार का कोई कंटेंट न छोड़ा जाए, ताकि आप लोग उस लक्ष्य तक पहुंच सके और 30 से 30 नंबर लाने में सक्षम हो सके। ठीक है, आप लोग से निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जो नहीं किए हैं, और लाइक शेयर तो आप लोग कर ही देंगे। इसलिए आगे के लिए हम आप तैयारी करेंगे, और आप लोग से निवेदन है कि इस जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको अपने से रिवीजन करते रहिए। देखिए, अधिक पढ़ने से अच्छा है जितना पढ़े उसको रिवीजन में रखें, यह बात हम हमेशा कहता हूं, और आप समझे अधिक पढ़ने से अच्छा क्या है, जितना पढ़े उसको रिवीजन में रखे। इसलिए जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको रिवीजन में रखिए, बस उसको केवल रिवीजन में रखिए। आप जिस प्रकार से रिवीजन में रख सकते हैं उसको रिवीजन में रखना होगा। ठीक है, चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब के लिए आपको सबको फिर से नमस्कार।